प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस फेलोशिप के लिए और इस ऑनलाइन बाइबल कॉलेज के लिए जो कि हम घर बैठे आराम से कर सकते हैं। शुक्रिया उन सारे संतों के लिए, शागिर्दों और स्टूडेंट्स के लिए जो ज्वाइन कर चुके हैं और बाकी जितने ज्वाइन करने वाले हैं। प्रभु जी, हम आपसे सिर्फ एक चीज़ मांगते हैं कि आपकी दया, अनुग्रह और हजूरी हमारे साथ बनी रहे। अगर आप हमारे साथ हो तो सब कुछ सही हो जाएगा। प्रभु जी, आपकी पवित्र हजूरी हर एक घर, हर कमरे और हर व्यक्ति के ऊपर उतर आए जो इस मीटिंग को ज्वाइन कर चुके हैं या जितने आगे ज्वाइन करने वाले हैं। प्रभु जी, केवल तू ही हमारा अल्टीमेट लीडर, सृष्टिकर्ता और हमारा सब कुछ है। और अब मैं जीवित ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। और अब जो मैं इस जीवन में जीता हूँ, विश्वास से जीता हूँ परमेश्वर के पुत्र के ऊपर, जिसने मुझसे प्रेम किया और अपने आप को मेरे लिए दे दिया। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। सब कहें आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आज सबसे पहले मैं आप में से हर एक का स्वागत करना चाहता हूँ, वेलकम करना चाहता हूँ इस बहुत ही खूबसूरत सेशन में। और हमारे कोर्स का टाइटल है लाइफ कोचेस। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ उनके लिए जो मुझे नहीं जानते हैं। बहुत से मुझे जानते हैं, परंतु जो मुझे नहीं जानते, कल ही मैं 65 साल का हुआ हूँ। मेरी पत्नी का नाम एनी है, मेरा नाम एलियास जेकब है और मैं पिछले 25 सालों से पैस्टोरल और कोचिंग मिनिस्ट्री कर रहा हूँ। और प्रभु की दया से मैंने बहुत से देशों में प्रभु की सेवा की है और बहुत से लीडर्स को मैंने मेंटर किया है। और मैं आपका हाथ पकड़कर आपको आगे ले जाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप वो गलतियाँ ना करो जो मैंने की हैं। और मैं आप में से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि आप में से बहुत से बहुतों की ज़िंदगी को बदल सकते हैं। और आप प्रभु के हाथों में एक अनुग्रह के इंस्ट्रूमेंट की तरह होंगे और प्रभु आपको बहुतों के लिए आशीष का कारण बनाएगा। और इस कोर्स को करने के लिए आपको कोई पास्टर होने की ज़रूरत नहीं। आप एक सिर्फ लीडर या एक इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं और प्रभु आपको बहुतों के लिए आशीष का कारण बनाएगा। और ऐसा करने से आप वाकई ज़िंदगी का असल मज़ा ले सकते हैं। और इस ट्रेनिंग के करने के बाद मैं आपको एक स्पेशल ट्रेनिंग में लेकर जाऊंगा जहां पर अगर आप चाहो तो आप खुद एक ट्रेनर बन सकते हो। और इस तरीके से आप एक कोच बन सकते हो, आप एक ट्रेनर बन सकते हो और आप एक ऐसे व्यक्ति बन सकते हो जो दूसरों की भी मदद कर सकता है। और हम कोच के बारे में बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करेंगे। कोच जो है वो एक खिलाड़ी नहीं होता है। कोच कोई एक्शन नहीं लेता, वो केवल गाइड करता है। और असल में जैसे फुटबॉल गेम में कोच गेम नहीं खेलता, फैसले खिलाड़ी खुद लेते हैं, चुनाव खिलाड़ी खुद करते हैं, लेकिन गेम से पहले कोच उन्हें विनर बनना सिखाता है। और मेरी बहुत सी उम्मीदों में से एक उम्मीद ये है कि आप में से हर एक विनर बनेगा। और जैसे जैसे आप इस कोर्स में बढ़ते हो और जैसे जैसे आप अपने जीवन में बढ़ते हो, आप किसी न किसी को उनके जीवन में जयवंत और विजय बनाते हो। अब थोड़ा सा इस बारे में कि आप दूसरों की मदद कैसे कर सकते हो। मैंने बहुत से लोगों को कुछ ही मिनटों में पूरी आज़ादी पाते हुए देखा है। इसलिए आप किसी न किसी की मदद कर सकते हो, उनको वो बनने में जो वो बनना चाहते थे, करना चाहते थे, और आज़ाद कर सकते हो उन्हें सब चीज़ों से जो उनको रोक कर बैठे थे, ताकि वो काम कर सके जो वो करना चाहते थे। आप उनकी लाइफ गोल्स हासिल करने में उनकी मदद कर सकते हो और उन्हें ज़रूरत नहीं कि वो घंटे घंटे किसी थेरेपी में वक्त बिताएं। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि पहले ये क्लास आपको खुद अपने आप को देखने में मदद करेगी। और एक बहुत ही अद्भुत चीज़ जो होगी वो ये है कि आप अपने आप को खुद देख पाओगे। इस बात का मतलब ये है कि आप अपने आप को खुद एग्जामिन करोगे, आप खुद अपने आप को चेक करोगे।
आप अपने असल व्यक्तित्व को जान पाओगे और शायद आप शॉक हो जाओ ये जानकर कि क्या मैं वाकई ही ऐसा हूं। और मैं कई बार परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा हूं और मैं इस बात को जानकर हैरान हो गया हूं कि मैं कैसा हूं। हम में से कोई भी पाक पवित्र पैदा नहीं हुआ है और आने वाले दिनों में हम उन सब प्रिंसिपल्स को देखेंगे और हो सकता है आपको अपने आप से मिलकर शौक लगे। और पॉल यही कहता है कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं। और वही बात पतरस भी कहता है कि प्रभु मैं तो बहुत बुरा हूं। और जब हम अपने आप को बगैर मसीह के देखते हैं तो हम शायद बहुत हैरान हो सकते हैं, लेकिन बाद में जब हम डिस्कवर करते हैं कि हम मसीह में कौन हैं, तब हम बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट और बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएंगे। और खुदा हमें क्या बना सकता है ये जानकर हम बहुत ही कॉन्फिडेंट और बोल्ड बन सकते हैं। हम उस स्टेज पर भी पहुंचेंगे। एक चीज़ जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप में से हर एक का जीवन बदलेगा, और दूसरी बात, आप किसी न किसी के जीवन को चेंज करने के लिए इन्फ्लुएंस करो। इससे पहले कि हम आज की क्लास की तरफ चलें, मैं दो बातों से डील करना चाहता हूं। पहली ये कि इस कोर्स की रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर आज आपके पास पर्सनल नोटबुक या जर्नल नहीं है तो कोई बात नहीं, परंतु हम चाहते हैं कि आपके पास हर रोज़ एक एक्सक्लूसिव डायरी, जर्नल या नोटबुक हो, सिर्फ लाइफ कोच ट्रेनिंग के लिए। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी है। आप कुछ बहुत ही पर्सनल निजी बातें उसमें लिखोगे जो प्रभु का आत्मा आपको याद दिलाएगा, जो आपके पास्ट अतीत में दबी हुई है। और वो पर्सनल निजी अतीत की बातें आपने किसी को नहीं बतानी, केवल परमेश्वर के साथ बांटनी है। और ये अच्छा होगा कि आप उन्हें लिख लें जो कुछ प्रभु आपको याद दिलाता है। तो आपको एक नोटबुक और एक पेन चाहिए। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप दो पेन रखिए, एक लाल और एक नीला। तब आप रेड पेन से बहुत ही खास बातों को लिख सकते हो। बाकी सब आप ब्लू पेन से लिख सकते हो, लेकिन रेड पेन से आप वो सब बहुत ज़रूरी पॉइंट्स खुद को याद दिलाने के लिए लिख सकते हो। बहुत सारी सेल्फ रिफ्लेक्टिव बातें इस कोर्स में होंगी। आप अपने जीवन पर ज्योति डालोगे। आपका पास्ट आपका फ्यूचर नहीं है, लेकिन आप अपने पास्ट से फ़ायदा उठा सकते हो। कुछ चीज़ों का दफनाया जाना ज़रूरी है और कुछ चीज़ों का जीवित किया जाना ज़रूरी है। हर स्टूडेंट्स को नोट्स लेना है और ये सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए होगा। आपको किसी को नहीं भेजना, केवल सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए। इस ट्रेनिंग में 20 मॉड्यूल्स, 60 क्लासेस और तकरीबन आपको 100 घंटे का काम करना पड़ेगा। मैं फिर आपको बताता हूँ, इसमें 20 मॉड्यूल्स, 60 क्लासेस और तकरीबन 100 घंटों का काम करना पड़ेगा। लेकिन मैं सोचता हूँ ये सफ़र फ़ायदेमंद है, क्योंकि आप इसके आखिर में, मुझे यकीन है, आप अपने जीवन के पर्पस को जान सकोगे, अपने विजन को समझ सकोगे, अपने जीवन के गोल्स को बता सकोगे और फिर कुछ एक्शन ले सकोगे। आपको फैसला लेना पड़ेगा कि आप क्या एक्शन लोगे और आप अपने जीवन से क्या करना चाहते हो। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं आपकी कोचिंग कर सकता हूँ, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ और मैं आपको पानी के पास ले जा सकता हूँ, लेकिन आपको अपने आप पानी लेना और पानी पीना पड़ेगा। और आपको इस ट्रेनिंग के लिए क्या क्या चाहिए? एक चीज़, आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और दूसरा, आपको YouTube देखने की सुविधा चाहिए। ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। मैं आधे घंटे की क्लास लूँगा और बाकी टीचिंग्स मैं आपको YouTube पर देखने के लिए लिंक भेजूँगा। आपको
डेरिक प्रिंस या माइल्स मुनरो की वीडियो देखनी होंगी। तो हर एक क्लास के लिए 1 और घंटे का काम है जो आपको क्लास के बाद करना होगा। आप इन्हें एकदम से क्लास के बाद कर सकते हो, आधे घंटे की क्लास के बाद 1 घंटे का काम कर सकते हो, या फिर किसी भी वक्त आपकी सहूलियत के अनुसार। लेकिन इससे पहले कि आप क्लास के लिए आओ, आपको असाइनमेंट पूरी करनी होगी। असाइनमेंट बहुत ही आसान हो सकती है कि सिर्फ आपको वीडियोस देखने और कुछ नोट बनाने हैं। हो सकता है कि असाइनमेंट्स में आपको संक्षिप्त में बताना है उन प्रिंसिपल्स के बारे में जो आप सीखोगे। जैसे आज आप 5 प्रिंसिपल्स को सीखोगे जो बहुत ज़रूरी है लाइफ कोच बनने के लिए। जो भी सीखते हो वो आपको मुझे ईमेल में भेजना पड़ेगा, ताकि मुझे पता चले कि आप सीख रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो और आप बदल रहे हो। दूसरी बात, जो कुछ आपने सीखा है उसे अप्लाई करना है, असल में उन बातों पर चलना है। जब तक हम उन प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस ना करें, हम उनका ज्ञान नहीं पा सकते। लाइफ कोच बनने के लिए आपको किसी खास एजुकेशन की ज़रूरत नहीं, ना लाइफ कोच एक्सपीरियंस की। आप एक साधारण व्यक्ति हो सकते हो जो इस लाइफ कोच की ट्रेनिंग में आता है, और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा। आप परमेश्वर के साथ कोऑपरेट, सहयोग कर सकते हो अपने जीवन को बदलने के लिए। जो भी मैं आपको सिखाऊंगा वो सब बाइबल से होगा। मैं कुछ भी बाइबल से बाहर नहीं सिखाऊंगा, परंतु सब कुछ बिब्लिकल प्रिंसिपल्स पर ही कायम होगा। अगर आप प्रोफेशनल कोच बनना चाहते हैं तो इस ट्रेनिंग के आखिर में मैं आपको प्रोफेशनल कोच सर्टिफिकेशन लेने में भी मदद कर सकता हूं। ये बहुत ही सस्ते में, जैसे $20 में हासिल किया जा सकता है। आपको पेमेंट करनी होगी, थोड़ी और सिक्योर क्लासेस लेनी होंगी, और आप उस सर्टिफिकेट को प्रोफेशनली अपने सीवी में इस्तेमाल कर सकते हो। कि आप लाइफ कोच हो, एक टीम बिल्डर हो। मैं कुछ लोगों को दिल्ली में जानता हूँ। अगर आप पास्टर अरुल को जानते हो तो वे 1 या 2 लाख रुपए हर महीने लाइफ कोच ट्रेनर के तौर पर कमाते हैं। इस तरीके से आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी कमा सकते हैं। यह आपकी मदद करेगा। और अगर आपने प्रोफेशनल बनना है तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे प्रोफेशनल कोर्स करना है। तो जो भी आप सीखोगे वह आपकी मदद करेगा और दूसरों की मदद करेगा। आप मसीह में कौन हो ये जानने में और बनने में मदद करेगा। आप दूसरों की भी मदद कर सकोगे जो बहुत ही दुख भरी हालत में हैं। आप उनको खींच कर बाहर निकाल सकोगे और उन्हें प्रोत्साहित कर सकोगे कि वो भी अपने जीवन की मंजिल पा सकें। इस ट्रेनिंग में 20 मॉडल हैं, और बताना चाहूँगा कि हम इन 20 मॉडल्स में क्या क्या सीखेंगे। इससे पहले कि हम पहले मॉडल की तरफ बढ़ें, पहले मॉडल का टाइटल है फंडामेंटल्स एंड फाउंडेशंस, बुनियादी बातें और नींव। इसमें हम अपने जीवन की फाउंडेशन डालेंगे, क्योंकि बिल्डिंग बनने से पहले नींव डाली जाती है, और अपने जीवन की फाउंडेशन डालेंगे। दूसरे मॉडल का टाइटल सेल्फ डिस्कवरी, स्वयं की खोज है, और इसमें हम सीखेंगे कि हम असल में कौन हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा स्वभाव किरदार जैसा है तो वैसा क्यों है। 2 बातें हम सीखेंगे कि जैसा स्वभाव या व्यवहार करते हैं तो ऐसा क्यों करते हैं। तीसरे मॉडल का टाइटल है कोर वैल्यूज एंड प्रायोरिटीज, बुनियादी मूल्य और प्राथमिकताएं। आपका बेसिक बिलीफ सिस्टम या मूल विश्वास प्रणाली क्या है। यहां पर भी हम स्वयं की खोज करेंगे कि आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं किसी हालात में। यदि आपको कोई चुनाव दिया जाए 2 बातों का, तो क्या होगा आपका चुनाव। इससे आप खुद को जान सकोगे। इसमें कोई सही या गलत नहीं है, यह सिर्फ समझने के लिए है कि आप कौन हैं। आपके वैल्यू सिस्टम में, आपके प्रायोरिटीज़ में, और सारी क्लासेस अटेंड करने के बाद आप अपने वैल्यू सिस्टम और प्रायोरिटीज़ को बदल सकते हो।
चौथे मॉडल का टाइटल है इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धि, और इमोशनल स्टेबिलिटी, भावनात्मक स्थिरता, जो कि बहुत ही ज़रूरी है अच्छे रिश्तों के लिए। अगर आपकी भावनाएं अस्थिर हैं तो आप रिश्तों को तोड़ोगे और लोगों को दर्द दोगे। तो वहां हम सीखेंगे भावनात्मक स्थिरता प्रभु की सहायता से। पांचवा मॉड्यूल बहुत ही ज़रूरी है, जहां हम सीखेंगे कि हम पवित्र आत्मा से सहायता पा सकते हैं। आपको किसी तीसरे व्यक्ति के पास जाने की ज़रूरत नहीं। आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर पवित्र आत्मा से सहायता के लिए बोल सकते हो। छठवें मॉड्यूल में हम सीखेंगे कि हम कैसे परमेश्वर की आवाज़ सुन सकते हैं और प्रभु की आज्ञा मान सकते हैं। प्रभु की आवाज़ सुनना और उसकी आज्ञा मानना। सातवां मॉड्यूल, आप कैसे बुरी आदतों, एडिक्शन से आज़ाद हो सकते हो। मैं 40 सिगरेट एक दिन में पीता था, मैं हशीश लेता था और मैं हर किस्म की बुरी आदतों का गुलाम था, और प्रभु ने मेरी मदद की और वो आपको भी आज़ाद कर सकता है। हम सीखेंगे कि कैसे हम सच्ची आज़ादी बुरी आदतों से पा सकते हैं। आठवां प्रिंसिपल एम्पैथी, सहानुभूति और प्रेम है। पीपल प्रिंसिपल्स, लोक सिद्धांत क्या है और इसे हम दूसरों के साथ रिश्ता बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। नौवां मॉड्यूल, कैसे भरपूरी और आनंद में जीवन जिया जा सकता है। कैसे आप हर एक दिन को भविष्य में नहीं परंतु अभी जी सकते हो, और कैसे प्रभु यीशु के स्वरूप और समानता में बदले जा सकते हो। 10वें मॉडल में हम सीखेंगे हम कौन हैं, हमारे गिफ्ट्स, दान, वरदान और बुलाहट क्या है। ये बहुत ही ज़रूरी है। बहुतों को नहीं पता कि उनके वरदान और बुलाहट क्या है, और सालों के बाद भी वे नहीं जान पाते कि उनकी बुलाहट और दान वरदान क्या है। आज जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, मैं चाहता हूं कि आपको साफ साफ पता हो कि आपकी बुलाहट और दान वरदान क्या है। उसके बाद हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में जाएंगे। हम आप सबके विजन्स, गोल्स और एक्शंस को लिखेंगे। ये बहुत ही ज़रूरी है। ये आपके भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। लोग बिना दर्शन के नाश हो रहे हैं। आप में से हर एक के जीवन में दर्शन, विजन होना चाहिए, और विजन के 7 एरियाज हैं, और आपको क्या गोल सेट करने हैं, क्या एक्शन आप ले सकते हो अपने जीवन के दर्शन के लिए। आपका पर्सनल विजन हो सकता है, आपका करियर विजन हो सकता है, आपका मिनिस्ट्री विजन हो सकता है, या आपका फैमिली विजन हो सकता है। हम विजन्स में जाएंगे, हम कैसे गोल सेट कर सकते हैं, क्या एक्शंस लेने हैं, ये सब कुछ बाइबल पर निर्धारित होगा। 12वां मॉड्यूल फाइनेंशियल स्टूवर्डशिप, धन प्रबंधक का होगा। आप कैसे अच्छे से अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर सकते हो। उन सेशंस में हम बहुत सारी बातों को सुधारेंगे। 13वां मॉड्यूल उनके लिए है जो सिंगल या कुआरे हैं। कुआरे होना भी एक आशीष है। प्रभु यीशु सिंगल थे, और सिंगल रहकर भी आप अपने जीवन का मकसद पा सकते हो। कोई बात नहीं अगर आप सिंगल हो, लेकिन क्या क्या फ़ायदे हैं सिंगल होने के हम देखेंगे। मैं हर किसी को ये रेकमेंड नहीं कर रहा कि आप सिंगल रहो, लेकिन अगर आप सिंगल हो तो तब भी आप जीवन का आनंद उठा सकते हो। 14वें में हम लव मैरिज और मैरिज पार्टनरशिप्स के बारे में सीखेंगे। 15वें में हम पेरेंटिंग के बारे में सीखेंगे। माँ बाप होते हुए कैसे हमने अपने बच्चों के साथ रिश्ता बनाना है, कैसे हमने उनकी परवरिश करनी है, क्या क्या गलतियाँ मैंने की है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो गलतियाँ आप नहीं करोगे। हम इन सारी बातों के बारे में सीखेंगे, और हम दूसरों से भी सुनेंगे कि वो क्या कहते हैं। 16वां मॉड्यूल फैमिली लाइफ के ऊपर होगा। हम सीखेंगे माँ बाप, भाई बहन, बच्चे और सारे रिश्तेदार, अंकल आंटी और बहुत बड़ा ख़ानदान, और इसका क्या आनंद है एक परिवार का हिस्सा होने का। 17वें में हम सीखेंगे कैरियर डेवलपमेंट के बारे में, आप कैसे अपने कैरियर में बढ़ सकते हो। 18वां एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस के बारे में होगा, और 19वां होगा कि आप कैसे लाइफ कोच बन सकते हो, और आप किसी और की मदद कैसे कर सकते हो, और आप कैसे दूसरों की मदद कर सकते हो। 20वां मॉड्यूल होगा फ्यूचर स्टडीज़ और फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए, और वो एक पास्टर के रोल में, या एक सर्टिफाइड लाइफ कोच के रोल में, या एक लीडर के रोल में हो सकता है, और अपने आप को बढ़ा सकते हो। और ये हमने थोड़े से में देखा है कि हम क्या क्या सीखेंगे
और हम इस कोर्स से क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अब मैं आपको पहली असाइनमेंट दूंगा, और आपकी पहली असाइनमेंट मैं चाहता हूं कि सब लोग लिख लें। और आपकी पहली असाइनमेंट ये है कि आप मुझे लिख कर भेजें कि आपकी एक्सपेक्टेशन और उम्मीद क्या है इस कोर्स से। मैं फिर से दोहराता हूं, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है इस कोर्स से। तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है इस कोर्स से? क्या आप 20 मॉड्यूल, 100 घंटे का काम और अगले 3 महीने तक आप इस कोर्स को सीखोगे? तो मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस को देखना चाहूँगा और कल मैं साफ साफ तरीके से ये बताऊँगा ताकि हम इस कोर्स से निराश ना हो, और इस तरीके से हम अपनी उम्मीदों को सुधार लेंगे, और ताकि मेरी उम्मीद और आपकी उम्मीद दोनों मैच करें। और जीवन में बहुत सारी समस्याएं इसलिए होती हैं क्योंकि हमारी उम्मीद एक दूसरे से नहीं मिलती है, और उससे हर किस्म की गलतफहमियां जीवन में आ जाती हैं। तो आए हम इस कोर्स से साफ साफ उम्मीद रखें। करके मुझे बताइए कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस कोर्स से, और अगर उसमें कुछ गलत है तो मैं आपको बता दूंगा। तो आइए हम अपनी पहली क्लास की तरफ चलें। मैं जानता हूं कि मेरे पास सिर्फ अब 10 मिनट बचे हैं, तो आइए हम आज अपनी पहली क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट मॉड्यूल है फंडामेंटल्स एंड फाउंडेशंस, बुनियादी बातें और जीवन की नींव। फंडामेंटल्स एंड फाउंडेशंस। और इस क्लास में हम बहुत से प्रिंसिपल्स, सिद्धांतों को देखेंगे जो एक लाइफ कोच होने के लिए ज़रूरी है। लाइफ कोच होने के प्रिंसिपल्स, और बाइबल जो है वो सिद्धांतों, प्रिंसिपल्स से भरी हुई है। और जितने ज़्यादा बिब्लिकल प्रिंसिपल्स हम सीखते और अपनी ज़िंदगी में लागू करते हैं, हमारी ज़िंदगी उतनी ही खूबसूरत होती जाती है। अब मैं कुछ प्रिंसिपल्स को बिठाना शुरू करूँगा, और ये सिद्धांत जो है अटल है। जैसे हम देखते हैं कि ग्रेविटी एक सिद्धांत, एक प्रिंसिपल है, और अगर आप कोई चीज़ ऊपर से नीचे की ओर गिराते हो तो वो सीधा नीचे गिरती है, और ये एक साइंटिफिक सिद्धांत है, और इस सिद्धांत को आप बदल नहीं सकते। इसी तरीके से बाइबल के अंदर बहुत से प्रिंसिपल्स हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं। अगर आप अपने आप को पवित्र आत्मा की सहायता से कोच करना चाहते हो, और अगर आप दूसरों को भी कोच करना चाहते हो, तो इनको फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स, बुनियादी नियम कहा जाता है। और ये प्रिंसिपल्स जो हैं सांसारिक प्रिंसिपल्स की तरह नहीं हैं, ये उनसे फ़र्क है। मैं कहूँगा कि ये पूरी तरीके से बिब्लिकल है। अगर सबसे पहली फाउंडेशन, बुनियाद जो अपने जीवन में आप डालना चाहते हो तो वो ये है, और अगर आप हकीकी आनंद, खुशी और आत्मिक रूप से मैच्योर होना चाहते हो, और अगर आप अपनी ज़िंदगी के असल मकसद को समझना चाहते हो, तो मैं आपसे कहूँगा कि सिर्फ एक ही फाउंडेशन है, और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह नासरी है। और यीशु मसीह को छोड़ और कोई कोने के सिरे का पत्थर नहीं है। पहला कुरिन्थियों 3:11 कहता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। और कोने के पत्थर को नींव के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, एक ऐसा स्टैंडर्ड जिस पर पूरी बिल्डिंग बनाई जाती थी, और पूरी बिल्डिंग उस कोने के पत्थर के एंगल और उसके हिसाब से बनाई जाती थी। और अगर वो कोने का पत्थर हटा दिया जाता तो वो पूरी इमारत गिर सकती थी। इसका मतलब अगर मैं यीशु को हटा दूं तो मेरी पूरी क्लास बेफायदा है। आप कुछ प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये बात समझना हमें बहुत ज़रूरी है कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं कोने के सिरे का पत्थर है। मैंने कुछ सांसारिक लाइफ कोचेस क्लासेस अटेंड की हैं, और मैं विश्वास करता हूं कि उन्होंने बिब्लिकल प्रिंसिपल्स को बहुत ही खूबसूरत तरीके से, जो सत्य है, उसे इस्तेमाल किया है। वो बताते नहीं हैं कि उन्होंने बाइबल से लिया है, ना वो बाइबल का नाम लेते हैं, लेकिन उसके प्रिंसिपल्स को वो इस्तेमाल करते हैं। सत्य सत्य ही रहता है, चाहे आप ये बताओ कि वो कहाँ से लिया गया है या उसके बारे में ना बताओ कि वो कहाँ से लिया गया है, सत्य सत्य ही रहता है। तो हम अपने जीवन की नींव का पत्थर किसी और को नहीं बना सकते, क्योंकि वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है।
और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब इस खूबसूरत प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो। और अगर आप में से उसे कोई नहीं जानता तो मैं आपके साथ 1-to-1 सेशन करना चाहता हूं। और मैं आपकी मुलाकात इस पूरे यूनिवर्स के सबसे खूबसूरत व्यक्ति से करवाना चाहता हूं। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। और जो कुछ भी उसने बाइबल में कहा है, उसका वचन, उसकी सारी बातें हमारी टीचिंग्स का बुनियाद होगा। और प्रभु यीशु ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से यशाया 28:16 में कहा है कि देखो, मैं ही वो नींव का पत्थर हूँ, परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर। हालेलुया। तो वही मसीह प्रभु यीशु हमारे जीवन के दृढ़ नींव का पत्थर है। जबकि उसे रिजेक्ट किया गया, जैसे भजन संहिता 118:22 में लिखा है, राज मिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया वही कोने का सिरा हो गया। और इसीलिए उसके बगैर हमें जीवन में सच्ची शांति, खुशी, आनंद और जीवन का मकसद प्राप्त नहीं हो सकता। और ये एक पहला बुनियादी प्रिंसिपल है। और दूसरा प्रिंसिपल ये है कि हर एक व्यक्ति, पृथ्वी पर इस वक्त 7.7 बिलियन लोग हैं और मैं नहीं जानता कि इससे पहले कितने आए, और केवल प्रभु यीशु मसीह को छोड़ हम सब के सब पैदाइशी जन्म से ही गुनहगार और पापी हैं। एक भी धर्मी या रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं। और ये बहुत ही ज़रूरी बुनियाद है। और ये क्यों बहुत ही ज़रूरी है? ताकि हम दूसरों को अपने से कम ना समझें। और इस बात को समझना बहुत ही ज़रूरी है कि हम सब पापी हैं। कोई भी हो सकता है, वो सबसे अमीर घर से, सबसे बड़े खानदान से हो सकता है, वो बड़े गरीब घर से हो सकता है, और वो किसी भी देश का हो सकता है, यूएसए का, इंडिया का, पाकिस्तान का, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी पैदाइश कहाँ की है, आपका घराना कहाँ का है, आपका ख़ानदान कहाँ का है। हम सब के सब पैदाइशी स्वभाव से पापी और गुनहगार हैं। और दाऊद कहता है कि मैं पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। और ये बात हर व्यक्ति के लिए कही जा सकती है, क्योंकि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। रोमियो 3:10 और 23 में लिखा है कि एक भी धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं। और ये बात जो है बाइबल में एकदम साफ है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को, जो नींव का पत्थर है, उसे हटा देते हो तो सब कुछ नीचे गिर जाएगा और कोई भी अपने धर्म के कामों से धर्मी नहीं ठहर सकता। और ये बहुत ही ज़रूरी बुनियादी प्रिंसिपल है। और पहला प्रिंसिपल ये है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा हमेशा कायम रहने वाला बुनियाद है। और दूसरा प्रिंसिपल ये है कि हम सब पैदाइशी स्वाभाविक पापी हैं। बहुत खूबसूरत बच्चा इस संसार में पैदा हो सकता है, लेकिन वो भी जन्म से ही पापी है, क्योंकि उस बच्चे में ना केवल ख़ानदानी गुनाह समाया रहता है, उसकी शक्ल सूरत, उसका ब्लड ग्रुप और यहाँ तक कि उसकी आत्मा भी अपने माँ बाप की तरह होती है। तो हम सब के सब जन्म से ही स्वाभाविक पापी गुनहगार हैं। और तीसरा नियम ये है कि प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। और हमें नया जन्म पाना, उद्धार पाना बहुत ही ज़रूरी है। हम नहीं जानते ये कब होगा या कैसे होगा, ये परमेश्वर का काम है और ये केवल परमेश्वर के आत्मा का काम है। और लिख लीजिए, इससे हम अपनी दूसरी असाइनमेंट की तरफ जा रहे हैं। आपकी दूसरी असाइनमेंट ये है, और मैं चाहता हूँ कि आप YouTube वीडियो देखें। और YouTube पर उस वीडियो का नाम है द चोज़न। अगर आपने पहले से देखा, मैं चाहता हूँ कि आप फिर से देखें द चोज़न। द चोज़न जो है वो आपकी पहली वीडियो होगी जो आपने देखनी है। और कल जब आप आएंगे तो मैं उसके ऊपर कुछ सवालात आपसे करूँगा। अभी आपको कोई भी सवालों का जवाब नहीं देना है, सिर्फ आपको वो वीडियो देखनी है। और अगर आपने वो पहले देखी है, फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप उसको दोबारा देखें। और वहाँ पर आप एक आदमी को देखोगे जिसका नाम निकोडिमस है। और निकोडिमस जो है वो बहुत बड़ा धर्मगुरु था, ज्ञानी था,
लेकिन कैसे हम देखते हैं कि वो रात के अंधेरे में प्रभु के पास आता है और नए जन्म के बारे में प्रभु से बातचीत करता है। और वो प्रभु से पूछता है कि कैसे कोई नया जन्म पा सकता है, कैसे कोई बूढ़ा होने पर अपनी माता के गर्भ में जाकर फिर से जन्म ले सकता है। प्रभु यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई पानी और आत्मा से जन्म ना ले वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रभु ने कहा, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो पवित्र आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। और ये एक सफ़र है जो शरीर से आत्मा में हम सफ़र करते हैं, जर्नी करते हैं नए जन्म के अनुभव के द्वारा। और अगर आप वाकई किसी की मदद करना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा के द्वारा उनको नया जन्म पाने में मदद कीजिए। और इसके साथ ही हम एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के तरफ आते हैं कि जब हम नया जन्म पा लेते हैं तो क्या हम परफेक्ट या सिद्ध होते हैं। और ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है। कई बार कई लोग सिद्ध परफेक्ट होने पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। हम जानते हैं कि खुदा जो है वो परफेक्ट है, वो सिद्ध है। परमेश्वर सिद्ध है और वो चाहता है कि हम भी सिद्ध बने। और बहुत सारी टीचिंग्स मैंने सुनी है जो ये सिखाते हैं कि हमारे अंदर जो पापी स्वभाव है वो हमारे बाहरी गुनाह और पापी व्यवहार की वजह से है। इसलिए अगर आप वाइट शर्ट पहन लेते हो तो आप पवित्र नहीं हो जाते हो। अगर आप अपनी मूंछ उड़ा देते हो तो आप पाक नहीं हो जाते हो। आप अपने ऊपर से सोना उतारने से आप सिद्ध नहीं हो जाते हो। क्योंकि आप चर्च में आते हो इसलिए आप सिद्ध नहीं हो जाते हो। इसलिए हमारी आत्मिक सिद्धता जो है वो किसी भी बाहरी काम से नहीं आती है। और सिद्धता आपके बाहरी स्वभाव में एकदम से नहीं आती है। सिद्धता जो है ये एक प्रोसेस है, एक क्रिया है, एक प्रक्रिया है, एक अमल है। अगर आप सिद्ध बनना चाहते हो तो आपको एक प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा। नया जन्म पाने के बाद आप आत्मा में तो सिद्ध हो जाते हो लेकिन प्राण और शरीर में इम्परफेक्ट या असिद्ध रहते हो। और हमारा चौथा प्रिंसिपल है सैंक्टिफिकेशन, अर्थात पवित्रता या सिद्धता की ओर बढ़ना। और सिद्धता की ओर बढ़ना ये एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि सारे नया जन्म पाए हुए मसीही सिद्धता या परफेक्शन को पा चुके हैं। पवित्रता और सिद्धता के एक प्रोसेस में है और वो सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं और पवित्र आत्मा की और परमेश्वर के वचन की सहायता से हर रोज बदलते जा रहे हैं। हम सब और मैं भी, हम प्रभु यीशु मसीह की स्वरूप और समानता की ओर बढ़ रहे हैं। और सैंक्टिफिकेशन जो है ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, मतलब धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस। और पवित्र आत्मा हमें धीरे धीरे प्रभु यीशु मसीह की तरह बनाता जा रहा है। इसलिए हम प्राण और शरीर में एकदम से सिद्ध नहीं हो जाते। हाँ, हम आत्मा में धर्मी, रास्तबाज और सिद्ध हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है हमारी बुद्धि को, हमारे माइंड को, हमारे विचारों और सोचों को नया करने के लिए। और बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है हमारे शरीर को भी प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान, मुर्दों में से जी उठने वाले जलाली शरीर की तरह बनने के लिए। और वो कुछ काम अभी हो सकता है लेकिन वो असल पूरा काम रैप्चर पर, मुर्दों के जी उठने पर होगा। तो ये हमारा चौथा प्रिंसिपल था। और पांचवा सिद्धांत प्रिंसिपल ये है कि हम 3 in 1 हैं, हम त्रिएक हैं। हमारी एक आत्मा है, हमारे पास एक प्राण है और हम शरीर में रहते हैं। और जब हम नया जन्म पा लेते हैं तो पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में आकर रहता है और वो हमें कभी नहीं छोड़ता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर रहता है। और पवित्र आत्मा एक सिद्ध व्यक्ति है, एक सिद्ध आत्मा है जो हमारे अंदर आकर रहता है, एक असिद्ध, इम्परफेक्ट मनुष्य के अंदर। जैसे यीशु मसीह इस पापी संसार में मनुष्य रूप में आ सकता है, वैसे ही पवित्र आत्मा भी हमारे अंदर, हमारी सारी कमजोरियों और गलतियों के बावजूद भी वो हमारे अंदर आकर हमें एक नया मनुष्य बना सकता है। और वो हमारी सहायता करेगा, हमारी सलाह करेगा और हमें बदलेगा। लेकिन हमारे सोच और विचार जो है हमारी पुरानी पाप भरी जिंदगी से जुड़े रहते हैं। और यहाँ तक कि हो सकता है कि हमारे माँ बाप और दादा परदादा के पापों से भी जुड़े रहें। और हम एक ही बंडल है,
रूह, जान, जिस्म या आत्मा, प्राण, शरीर का। और ये तीनों एक दूसरे को इफ़ेक्ट करते हैं, ये तीनों एक दूसरे पे असर करते हैं, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जब तक हम पृथ्वी पर हैं, हम एक ही व्यक्ति हैं, आत्मा, प्राण, शरीर में। तो इन तीनों के बीच में बहुत ज़्यादा कनेक्शन है और हम 3 in 1 हैं, हम त्रिएक हैं। जैसे परमेश्वर 3 in 1 है, त्रिएक परमेश्वर है। बिल्कुल जैसे अंडा 3 in 1 है, उसका एक शेल होता है, उसके अंदर एक सफ़ेद हिस्सा होता है और एक पीला हिस्सा होता है, लेकिन वो एक ही अंडा है। जैसे सूरज, सूरज की रोशनी और उसकी गर्मी, ये 3 हैं, ये फिर भी एक हैं, लेकिन ये फिर भी 3 अलग अलग हैं। और आगे चलकर हम इस प्रिंसिपल नंबर 5 के बारे में और भी बहुत कुछ सीखेंगे। और बस एक और प्रिंसिपल हम देखेंगे और फिर उसके बाद बंद करेंगे। हम किसी के इरादों पर दोष लगाने के लिए, न्याय करने के लिए या उन्हें नीचा दिखाने के लिए योग्य नहीं हैं। हम में से किसी के पास भी पूरा ज्ञान नहीं है कि हम किसी पर दोष लगा सकें, और हम में से किसी के पास भी पूरा ज्ञान या समझ नहीं है कि हम किसी को भी दंड की आज्ञा दे सकें। और हम किसी के भी दिल में जाकर ये नहीं कह सकते कि तुम्हारा ये इरादा था, तुम ये करना चाहते थे। ये हम कभी नहीं कर सकते। और हम अपनी पिछली ज़िंदगी में ऐसा करते रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसके करने से, जिसको तोड़ने से बहुत सारी बातें हमारे ही खिलाफ में हो सकती हैं। और अगर आप एक अच्छे लाइफ कोच अपने लिए और दूसरों के लिए बनना चाहते हो, तो परमेश्वर ने आपको दोष लगाने का कोई अधिकार नहीं दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं किसी पर दोष लगाने या दंड की आज्ञा देने नहीं आया हूँ, मैं सेवा करने आया हूँ। और प्रभु यीशु मसीह के अंदर ये ख़ास बात थी, और वो सबसे बेस्ट काउंसलर था जब वो पृथ्वी पर था। वो सबसे अच्छा सलाहकार था जब वो पृथ्वी पर था। और सब उसके पास आना पसंद करते थे, पापी, चुंगी लेने वाले, यहाँ तक कि 5 या 6 बार डाइवोर्स्ड औरत। और समाज चाहे उन्हें जितना भी बुरा समझता हो, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह के पास आने से नहीं डरते थे, क्योंकि यीशु उन पर दोष नहीं लगाता था, उन्हें पापी ना ठहराता था। और किसी के भी इरादों को परखने का अधिकार हमारे पास नहीं है। ये अधिकार सिर्फ एक के पास है, और वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह के पास है। और इन 6 सिद्धांतों पर हमें मनन करना है, और बहुत से और सिद्धांत है जो हम सीखेंगे, लेकिन ये 6 जो हैं उन सब की नींव है, फाउंडेशन है। और ये फाउंडेशन है एक अच्छे कोच बनने की। और इसके साथ अब हम बंद करेंगे। और मैंने आपको 2 असाइनमेंट्स दी हैं। पहली जो है, आपने एक वीडियो वॉच करनी है, और दूसरा आपने हमें ईमेल पर लिखकर बताना है कि आपकी उम्मीद इस कोर्स से क्या है। और ये हमारी पहली क्लास थी, और इस क्लास को अटेंड करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी शक है, तो आप हमारे लाइफ कोचेस ग्रुप पर आप मैसेज डाल सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल के ऊपर भी eliasjacob.lifecoaches@gmail.com पर भी लिख सकते हैं। लेकिन आप अपनी पर्सनल और कॉन्फिडेंशियल बातें हमें उसमें ना लिखिए, क्योंकि मैं और मेरी एडमिन टीम उसको पढ़ेगी। लेकिन अगर आप कुछ पर्सनल मेरे को लिखना चाहते हैं, तो मैं उसके लिए आपको बाद में अपना ईमेल एड्रेस दूंगा, क्योंकि हमको बहुत सी ईमेल्स को पढ़ना है और सबको जवाब देना है। तो अपनी कोई भी पर्सनल या कॉन्फिडेंशियल बात आप उसमें ना लिखिए, मैं आपको उसके लिए एक सेपरेट ईमेल दूंगा। अगर किसी के पास कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछ सकता है। किसी के पास अगर कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछ सकता है। इससे पहले हम बंद करें, आपके पास मौका है। ओके, मुझे किसी का हाथ नज़र नहीं आ रहा। ओके, ठीक है, हम टीम्स बनाएंगे, और उन टीम्स के ऊपर कुछ टीम लीडर्स होंगे जो आपकी सहायता और मदद करेंगे। मैं आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप सब का ऊपर एक टीम लीडर होगा, और ये अगले 2-3 दिन में हम ऐसा करेंगे, और पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड सेशन होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभु आपके साथ हो। अपने असाइनमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। पास्टर जी, क्या आप मुझे फिर से अपना ईमेल एड्रेस बता सकते हैं?
हमारा ईमेल आईडी हम ग्रुप में डाल देंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, aliasjacob.lifecoaches@gmail.com। हम एक बार फिर से ईमेल एड्रेस को ग्रुप में डाल देंगे और आप सब उस ईमेल को देख सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू टुमारो। कल मुलाकात करेंगे।